वहाँ पर उससे किसी से नहीं मिले, चंद पिट्ठुओं से अपने मिल लिए, चंद अपने टट्टुओं से मिल लिए वो, और उसी से कह दिया हमने मुसलमानों से मिल लिए। और यही ऐसे ही है कि वहाँ आज एक ज़माने में अंग्रेज़ों के हामी भी थे वो, तो अंग्रेज़ भी अपने 4-5 अपने टट्टुओं से मिल के कहते अरे पूरे हिंदुस्तान चाहते हैं हमारी हुकूमत हो। और इसको मैंने पहले ही दिन कह दिया था, ये वक्फ बिल नहीं, सांप का बिल है कि जिससे मुसलमानों को डसा जाएगा, इसमें जहर ही जहर है। ये छोटे छोटे औकाफ से तुम गरीबों में मदद करोगे, जो हज़ारों करोड़ सोने का सोना जो है, लाखों करोड़ का सोना तो मंदिरों में, उससे हिंदू मुसलमानों के नहीं, हिंदू गरीबों की मदद करो। लखनऊ में हंगामा है। आसिफी मस्जिद के बाहर मुस्लिम धर्म के लोग एकजुट हैं और एक सुर में विरोध कर रहे हैं। विरोध वक्फ संशोधन बिल का। केंद्र सरकार के द्वारा वक्फ संशोधन बिल पेश किए जाने के खिलाफ लखनऊ के मुसलमान इसके विरोध में उतर आए हैं। केंद्र सरकार के द्वारा पेश किए जा रहे वक्फ संशोधन बिल को लेकर विरोध के सुर तेज होते दिखाई दे रहे हैं। आज यानी शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद लखनऊ में शिया धर्मगुरु कल्बे जव्वाद की अगुवाई में वक्फ संशोधन बिल का विरोध किया गया। इसके बाद जमकर नारेबाजी भी की गई, नारे लगाए गए, पोस्टर दिखाए गए जिन पर लिखा था कि ये बिल नहीं, धोखा है। साथ ही वक्फ संशोधन बिल को वापस लेने की भी मांग की जा रही थी। वहीं इस प्रदर्शन को लेकर जब मौलाना कल्बे जव्वाद से बात की गई तो उन्होंने इस बिल का विरोध करते हुए इसे तबाही का बिल तक बता डाला। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर ही निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस अगर उस्ताद है तो बीजेपी उसकी शागिर्द है। सर, इस जेपीसी की कमेटी ने बैठक करी, उसके बाद कहा कि हमने जो उसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स से उनसे बात करने के बाद जो आपत्तिजनक चीजें थी उसको हटा दिया है। अभी भी आपत्ति है, किन मुद्दों को लेकर? देखिए, हमें तो है हर पूरे बिल पर आपत्ति है। पूरा बिल जो है घातक है, और एक एक उसमें वर्ड जो है वो घातक है, एक एक अक्षर उसका घातक है, जिससे वह को नुकसान पहुंचाएगा। वो कह रहे हमने मिला, हमसे नहीं मिले। हमारे मजलिस उलमा हिंद जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है हिंदुस्तान की उलमा की, उससे किसी से भी नहीं मिले। अंजुमन हैदरी वहाँ पर एक बहुत बड़ी अंजुमन है, वहाँ पर उससे किसी से नहीं मिले। चंद पिट्ठुओं से अपने मिल लिए, चंद अपने टट्टुओं से मिल लिए वो, और उसी से कह दिया हमने मुसलमानों से मिल लिए। और यही ऐसे ही है कि वहाँ आज एक ज़माने में अंग्रेज़ों के हामी भी थे वो, तो अंग्रेज़ भी अपने 4-5 अपने टट्टुओं से मिल के कहते अरे पूरे हिंदुस्तान चाहते हैं हमारी हुकूमत हो। तो ऐसे गद्दार तो हर कौम में मिल जाएंगे, ऐसे गद्दार, ऐसे धोखेबाज तो हर कौम में 2-4 मिल ही जाते। ये देखिए कि 99.9% पब्लिक क्या कह रही है। 99.9% पब्लिक जो है वक्फ बोर्ड के वक्फ बिल के खिलाफ है। और इसको मैंने पहले ही दिन कह दिया था, ये वक्फ बिल नहीं, सांप का बिल है कि जिससे मुसलमानों को डसा जाएगा, इसमें जहर ही जहर है। जहर के अलावा, विष के अलावा इसमें और कुछ नहीं है। तो इसको वापस लेना होगा, और अगर नहीं वापस लिया तो हमारा प्रोटेस्ट जो है पीसफुल जारी रहेगा। हम अपना प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और जो 2-4 जाते हैं वो गद्दार हैं, वो छोटे छोटे ओहदों के लालची हैं। ऐसे आपको हर कौम में मिल जाएंगे, इसको आपको हर धर्म में आपको ऐसे मिल जाएंगे। आप हमारे धर्म में तो वो भी था, तो जब त्यागी हो गया है, ठाकुर हो गया, अब वो खड़क सिंह नाम रख लिया उसने अपना, और पिता का नाम ही बदलता रहता है। अब खड़क सिंह बलद है भड़क सिंह। इसमें सरकार कह रही है कि हम तो गरीबों के खैरख्वाह हैं, गरीबों के हित के लिए हम ये संशोधन लेकर के। गरीबों के हित के लिए हमारी जगह मिली है इसको। और गरीबों के लिए तो मंदिरों में जो कई हजार करोड़ मन सोना है, वो गरीबों में क्यों नहीं बांट रहे हो? बांटे गरीबों में। हर हिंदू जो निर्धन है धनवान हो जाएगा, बनेगा। इतना सोना है, और कई हजार टन सोना है पूरे हिंदुस्तान के मंदिरों में। एक मंदिर से चोरी हुआ था 400 किलो, एक मंदिर से आज तक उस पर जांच कमेटी नहीं बैठी है। 400 किलो एक मंदिर। अब 5 लाख मंदिर हैं, तो तसव्वुर कीजिए कितना सोना है। अगर रिजर्व बैंक में आ जाए तो ये मैंने कहा कि ये 90 रुपये और डॉलर अभी 20 रुपये में आ जाएगा। इकोनॉमी कितनी ज़बरदस्त मजबूत हो जाएगी इंडिया की। ये छोटे छोटे औकाफ से तुम गरीबों में मदद करोगे, जो हज़ारों करोड़ सोने का सोना जो है, लाखों करोड़ का सोना जो मंदिरों में, उससे हिंदू मुसलमानों के नहीं, हिंदू गरीबों की मदद करो। यहाँ तुम करो। ये अंडर में है डीएम के, पूछिए डीएम साहब ने कितने गरीबों की मदद की। लखनऊ में तमाम इमारतें जिला प्रशासन के पास। तमाम नहीं, हुसैनाबाद ट्रस्ट की 18 करोड़ सालाना आमदनी है। 18 करोड़, 5 लाख तो एक्सेप्ट किए इन्होंने। 18 करोड़, पूछो कितनों की मदद की गरीबों की। यहाँ जो मस्जिद में इफ्तारी आती है, 200 रुपये उसका वो किया जाता है, पैसे लिए जाते हैं, और 10 रुपये की एक चमली में 10 रुपये की इफ्तारी होती है। सब पैसे खा रहे हैं, लूट रहे हैं सब। कौन लूट रहा है? डीएम साहब के अंडर में। यहाँ है अस्पताल, एक शाही अस्पताल चौक के अंदर, शाही शिफा खाना कहलाता है, कमिश्नर के अंडर में। सारी ज़मीनें उसकी बेच डाली हैं,
सारे जो कमरे थे जो मरीजों के ठहरने के लिए, सब में दुकानें खुली हुई हैं। करोड़ों कमाए कमिश्नर के अंडर में, करोड़ों इन्हीं को दोगे ईमानदारी के लिए? इन्हीं को जो सब लूट के पहले ही खा चुके हैं। 1 इंच जमीन नहीं है शिफा खाने में वहाँ कमिश्नर के अंडर। पूछिए कमिश्नर से जाके। बात कह रहे थे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसकी शुरुआत मतलब वक्फ की प्रॉपर्टीज को लेकर। प्रॉपर्टी का शुरुआत तो कांग्रेस ने की है। बड़ी बड़ी जमीनों पर कांग्रेस का कब्जा है। ये जो बड़े बड़े होटल बने हुए हैं, कांग्रेस के जमाने में बने थे होटल। ये आप लखनऊ में चले जाइए, जो इंदिरा भवन और कौन जवाहर भवन, ये वक्फ की जमीन पर बना हुआ है। तो किसने बनाया? बीजेपी ने नहीं बनाया, कांग्रेस ने बनाया। तो जो कांग्रेस से कमी रह गई थी उसकी पूर्ति कर रही बीजेपी। तभी हमने कहा कि वो उस्ताद है, कांग्रेस उस्ताद है और बीजेपी उसके शागिर्द और शिष्य है। वो बड़े अच्छे शिष्य है, वफादार शिष्य होते। आप अपील कर रहे हैं तमाम नेताओं से भी कि जो सरकार में हिस्सा है, सरकार के पार्टनर हैं, एनडीए में हिस्सा है, उनसे किस किस से अपील, क्या उम्मीद कर रहे हैं? खास तौर से नीतीश साहब से हमारी है कि वो सच्चाई का साथ दे। नहीं कहते मुसलमानों का साथ दे, कहते सच्चाई का साथ दे, सच्चाई का साथ दे। इसलिए तो नायडू जी हैं, उनसे भी हमारी यही अपील है कि वो सच्चाई का साथ दें और इस वक्फ बिल को पास न होने दें पार्लियामेंट पे। इस वक्फ बिल को पार्लियामेंट पास न होने दें क्योंकि इससे भयानक नुकसान पहुंचेगा मुसलमानों को। और बीजेपी ये समझती है कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाकर वो हिंदुओं को खुश कर देगी, तो ये उसकी गलतफहमी है, ये उसका भ्रम है। क्योंकि हिंदू मुसलमान आपस में मेल मोहब्बत रखते हैं। कभी मुसलमान नहीं चाहेगा कि हिंदुओं को नुकसान पहुंचे, कभी हिंदू नहीं चाहेंगे मुसलमानों को नुकसान पहुंचे। तो उनकी गलतफहमी है कि वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचा के वोट हासिल कर लेंगे। ये भ्रम उनका खुल जाएगा इलेक्शन में। वो वही पुराना नारा उनका होना चाहिए जो पहले था कि सबका साथ और सबका विकास। इसी से वो जीते थे, इसी से वो जीते थे। और भरपूर इन्हें कोशिश कर डाली हिंदू मुस्लिम करने की, हार गए। तब भी उनको सबक नहीं मिला है कि हिंदू मुस्लिम लड़ाने में हारे हैं, जीते नहीं है। सबके साथ सबके विकास में जीते हैं वो। तो वही नारा उनका होना चाहिए। ये बिल अगर पास हो जाता आगे आप लोग क्या रास्ता अख्तियार करेंगे? पीसफुल हमारा तो प्रोटेस्ट जारी रहेगा, पीसफुल प्रोटेस्ट। तो मौलाना कल्बे जव्वाद का कहना है कि सरकार यदि इस बिल को वापस नहीं लेती है तो हमारा शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने बड़े बड़े अधिकारियों पर भी बड़े और गंभीर आरोप लगा दिए हैं। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले पर सरकार आगे क्या कुछ कदम उठाती है। लखनऊ से संतोष शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।